नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। देश भर में आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द हैं और ऐसे में आज इंडिगो की करीब 300 उड़ानें रद्द हैं। इंडिगो ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, फिर से फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही घर से बाहर निकले। अगर आपकी फ्लाइट है तो इंडिगो की आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, इसीलिए इंडिगो की फ्लाइट चेक करके ही घर से बाहर निकले, उसका स्टेटस जान ले कि क्या फ्लाइट आने वाली है, उड़ान भरने वाली है। नहीं तो आप एयरपोर्ट जाएंगे, परेशान होंगे और फिर वही संकट आपके सामने होगा। तो इंडिगो ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही आप अपने घर से बाहर निकले। देश भर में आज भी इंडिगो की उड़ानें रद्द है। इंडिगो को लेकर इस वक्त जो परेशानियां हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। यात्री परेशान है, लेकिन अब देखना यही है कि इंडिगो के जो सीईओ है वो अब इस पूरे मामले में जो संकट गहराया हुआ है इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज इंडिगो के मसले पर सीईओ जवाब देंगे। इससे पहले लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से इंडिगो का मसला उठाया गया था, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, उन्होंने कहा कि किसी भी यात्री को आने वाले समय में दिक्कत नहीं होने देंगे और सख्त कार्रवाई इंडिगो पर होगी। अब इंडिगो अपना आज स्टेटमेंट जो देगा, क्या ये स्टेटमेंट इंडिगो अपने बचाव के लिए देगा? जो परेशानियां जनता की बनी हुई है, क्या वो परेशानियां हल होंगी? ये फिलहाल कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अगर आपकी इंडिगो की फ्लाइट है तो स्टेटस चेक करके ही घर से बाहर निकले। और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है इंडिगो फ्लाइट संकट मामला। आज दिल्ली हाईकोर्ट इंडिगो फ्लाइट संकट पर सुनवाई होनी है। मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई होगी और अब ऐसे में इसमें जवाब जो है वो इंडिगो के सीईओ भी देंगे। तो एक जनहित याचिका दायर की गई है दिल्ली हाईकोर्ट में, ये याचिका लगाई गई है और इस याचिका के जरिए ये भी पूछा गया कि आखिर जो जनता को परेशानी हुई है, इस परेशानी का हल कब तक निकलेगा। इंडिगो, क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा था कि जिसको जितना नुकसान हुआ है उसका पूरा खामियाजा इंडिगो को भरना होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे यात्री हैं और बहुत सारे नहीं, जबकि बहुत कम ही यात्री हैं जिनका रिफंड मिला है। बाकी यात्रियों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है, तो कंपनसेशन अभी तक नहीं मिल पाया है यात्रियों को और ये जनहित याचिका दायर की गई है। आज भी 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं इंडिगो की। तो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है इंडिगो फ्लाइट संकट का मामला और अब देखना है कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश आता है। इंडिगो ये जो भरपाई है कब तक करेगा, ये परेशानी जो जनता की है वो कब तक सॉल्व होगी देखना होगा। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से इंडिगो को लेकर क्या फैसला आएगा, अब से थोड़ी देर बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो पता चलेगा। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीटीआई पर बैन का प्रस्ताव रखा गया है। शहबाज शरीफ की जो पार्टी है उसने प्रस्ताव पास कर दिया है। इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्रस्ताव में पीटीआई को राजनीति से प्रतिबंध करने की मांग की गई है। अभी हाल फिलहाल में ही इमरान खान क्योंकि जेल में बंद है और कहा गया कि वो देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उसमें वो शामिल है, सेना के विरुद्ध उनकी गतिविधियां और उनकी पार्टी की गतिविधियां जो है वो देखी गई हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि पीटीआई को पाकिस्तान में बैन कर दिया जाए। इमरान खान 2.5 साल से जेल में बंद हैं। प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से और कहा गया है कि पीटीआई को राजनीति से प्रतिबंध कर दिया जाए। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीटीआई को प्रतिबंध करने की मांग की जा रही है, यानी कि पीटीआई अब पार्टी ना रहे, इसे रोक दिया जाए, इसे प्रतिबंध कर दिया जाए, ये मांग की जा रही है। और इस पर हामी भी मौजूदा सरकार की तरफ से भर दी गई है। प्रस्ताव में पीटीआई को राजनीति से प्रतिबंध करने की मांग की गई है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह की स्थिति बन रही है, भले ही जेल में है इमरान खान और उनसे मिलने के लिए काफी संख्या में पीटीआई समर्थक जेल के बाहर पहुंचे, परिवार पहुंचा, उसके बाद से ही ये मामला गरमाया हुआ है। इमरान खान को देखने के लिए परिवार लगातार मांग कर रहा था। उसके काफी बाद इमरान खान से मिलने की इजाजत बहन को मिली और जबरदस्त हो हल्ला भी इस पूरे मसले पर हुआ। लेकिन अब इन सबके बीच ये खबर सामने आई है कि इमरान खान देश के लिए गद्दार है, गद्दारी वाला काम कर रहे हैं और सेना विरुद्ध कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान में पीटीआई कर रही है। इसीलिए इमरान खान की जो पार्टी है
तहरीक इंसाफ, इसको बैन कर दिया जाए पाकिस्तान में। यानी आने वाले वक्त में ना ये पार्टी रहेगी, ना ही ये पार्टी चुनाव लड़ सकती है, ये मांग की गई है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीटीआई को प्रतिबंध करने की मांग की गई और इसके तहत शहबाज शरीफ के सामने एक प्रस्ताव रखा गया और सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूर भी कर लिया है। अब समझना यह है कि इस मंजूरी के बाद क्या आने वाले वक्त में पीटीआई कोई पार्टी नहीं होगी क्या? तो पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान को लेकर काफी ज्यादा हलचल है। इमरान खान को लेकर इस वक्त जो शहबाज सरकार है वो भी लगातार बैठकें कर रही है और इस तरह का जो सिनेरियो सेट किया गया है इमरान खान को लेकर, देखिए कुछ बड़ी बातें आपको यहां पर बता देते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पीटीआई पर बैन का प्रस्ताव रखा गया है और ये प्रस्ताव सरकार के सामने रख दिया गया है। शहबाज की पार्टी ने इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया, यानी कि जो सरकार है मौजूदा उसने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इमरान खान की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि भले ही जेल में बंद है इमरान खान, लेकिन दबदबा अभी भी है। प्रस्ताव में पीटीआई को राजनीति से प्रतिबंध करने की मांग की गई है और इस प्रस्ताव को शहबाज सरकार ने मंजूर भी कर लिया है। देखना यही है कि क्या आने वाले दिनों में देश में, यानी कि पाकिस्तान की बात की जा रही है यहाँ पर, तो पीटीआई चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? भले ही जेल में इमरान खान बंद है, लेकिन क्या पीटीआई की तरफ से कोई नेता आगे नहीं उठेगा? क्योंकि अगर बैन ही कर दिया जाएगा तो यह ना पार्टी होगी, ना ही इस पार्टी को मंजूरी दी जाएगी चुनाव लड़ने के लिए। तो इस वक्त पीटीआई को लेकर उस पर जो प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश हो रही है पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, वो स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि अभी भी कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भले ही इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन प्रेशर में इस वक्त की सरकार पीटीआई को लेकर है। और ये मसला इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जेल में जब बंद इमरान खान को लेकर कहा गया कि परिवार मिल नहीं पा रहा है, जेल प्रशासन मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है, उसके बाद से ही यहां पर ये जो राजनीति है वो गर्मा गई कि क्या वाकई पीटीआई को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। और जेल में इमरान खान को लेकर भी तरह तरह की बातें कही गई कि क्या आने वाले वक्त में इमरान खान को लेकर जेल में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, क्योंकि परिवार कह रहा है कि मानसिक प्रताड़ना जो है वो इमरान खान पर लगाया जा रहा है। तो इस वक्त प्रस्ताव जो है शहबाज शरीफ सरकार की तरफ से मान लिया गया है, इसको मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अब देखना है कि आगे का प्रोसेस कैसा होता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अगली खबर की तरफ। गोवा नाइट क्लब मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी सौरभ लूथरा का जो ड्राइवर है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गोवा पुलिस ने सौरभ लूथरा के ड्राइवर को पकड़ा है। गोवा अग्निकांड में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि क्लब में नहीं थे आग बुझाने के उपकरण। एफआईआर के जरिए ये बड़ी बात सामने आई है कि कोई भी इक्विपमेंट नहीं था क्लब में जिससे कि आग पर काबू पाया जा सके। बिना सुरक्षा उपकरणों के फायर शो किया गया है और क्लब में फायर सेफ्टी अलार्म भी नहीं था। अगर ये अलार्म बजता तो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। तो एफआईआर में ये तमाम बातें कही गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि एग्जिट इमरजेंसी नहीं होने से लोग वहां पर फंस गए और लोगों की जान चली गई। रिकॉर्ड में फायर ऑडिट की जानकारी नहीं मिली है, एफआईआर से पता चला है। गोवा पुलिस ने सौरभ लूथरा के ड्राइवर को पकड़ा है। सौरभ लूथरा और उसका भाई जो कि देश छोड़कर भाग चुके हैं, पुलिस अब उनके पीछे विदेश में लगी हुई है। लेकिन इन सब के बीच जो ड्राइवर है सौरभ लूथरा का, वो पकड़ा गया है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। जिसके बाद एफआईआर कॉपी से ये जानकारी मिल पाई है कि इस क्लब में कोई भी सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं थी। उधर गोवा क्लब अग्निकांड मामला, अजय गुप्ता की साकेत कोर्ट में थोड़ी देर में पेशी होनी है। पुलिस थोड़ी देर में साकेत कोर्ट में पेश करेगी अजय गुप्ता को, जो कि सौरभ लूथरा का ड्राइवर है। इसको कोर्ट में पेश किया जाना है और उसके बाद रिमांड पर लेने की पूरी कोशिश यहां पर होगी। सवाल जवाब होगा, पूछताछ किया जाना है। गोवा क्लब अग्निकांड, गोवा में जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें लोगों की जान गई, कई लोग घायल हो गए, इसमें एफआईआर दर्ज की गई है। सौरभ लूथरा और इसके साथ ही साथ उसका जो भाई है वो इस क्लब का मालिक था, जो देश छोड़कर भाग चुके हैं। अब अजय गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि ये ड्राइवर है सौरभ लूथरा का, अजय गुप्ता, और इसे साकेत कोर्ट में पेश किया जाएगा।
गोवा क्लब अग्निकांड का ये पूरा मामला, इस वक्त तहकीकात आगे बढ़ती हुई जा रही है और ऐसे में अजय गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि कई जो सवाल मंडरा रहे हैं उन सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एफआईआर के जरिए पता चला है कि ये क्लब चलाया जा रहा था, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट नहीं था। यहाँ पर अग्निशमन के लिए भी कोई उपकरण नहीं थे कि वक्त रहते हुए स्थिति को संभाल लिया जाए। एग्जिट इमरजेंसी नहीं होने की वजह से लोग वहां पर फंस गए, ये भी जानकारी एफआईआर के जरिए पता चल रही है। तो खामियां जो है इस क्लब की अब वो सामने आ रही है और इसी तरह से इस क्लब को चलाया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का समापन बड़े धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को सम्मानित किया और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। समारोह में परिषद के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। तो छात्रों और शिक्षकों को यहां सम्मान किया गया। संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उनके साथ कई वरिष्ठ नेता भी इस समारोह में मौजूद रहे। तो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार समारोह में शिरकत की। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई, तमाम ऐसे संस्थान हो सकते थे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय की नींव बन सकते थे। अन्य लोग पीछे हटते गए। अंत में गोरखपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद ने आगे आकर के अपनी संस्थाएं प्रदेश सरकार को दी और गोरखपुर में गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधारशिला और गोरखपुर विश्वविद्यालय का शुभारंभ हो पाया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उस कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। आगे बढ़ेंगे लंदन से खबर, जहां EU नेताओं से मिले जेलेंस्की ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया जेलेंस्की ने। यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, ये कहना है जेलेंस्की का। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने जो ट्रंप का शांति प्रस्ताव है इसे ठुकरा दिया है और कहा है कि यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। लंदन में EU नेताओं से जेलेंस्की की मुलाकात हुई।
और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि वो 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया गया। ट्रंप की तरफ से शांति प्रस्ताव रखा गया और यहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से दूसरे देशों को लेकर वो अभी तक ताल ठोकते रहे हैं कि हमने शांति करवाई है, हमने शांति करवाई है, ऐसे में यही प्रस्ताव जेलेंस्की के सामने रखी गई। लेकिन अब सिरे से खारिज कर दिया इस प्रस्ताव को जेलेंस्की ने और ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कह दिया है कि यूक्रेन 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़ेंगे। कन्नौज में तेज रफ्तार कार ने आग ताप रहे 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कार लेकर भाग रहे चालक और उसके साथी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथी को हिरासत में ले लिया गया। गाजियाबाद से ऑल्टो आ रही थी। हाँ, ये रविशंकर बोल रहा है। किराने की दुकान थी, वहाँ पे बैठ के ताप रहे थे। अपने पास नहीं मिल रहा? 5 लोग। सुबह का टाइम था, 7 बजे गाड़ी आई और खंबे से टकराई। नाला था एक छोटा सा, उसमें पहिया फंस गया। दिलीप कुमार टेलर, भागलपुर निवासी। तुम लाइव काट दो, तुम बोल दो, बस मैं बोल दूँ। लोकसभा 4 आदमी घायल हुए। ये कहाँ की घटना है? ये भागलपुर की घटना है। गोवा में बाकी रेस्टोरेंट रहेंगे वो 100% यानी फायर सेफ्टी होके ही रहेंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूं। सर, रोमियो लेन के कुछ प्रॉपर्टी तोड़ने के आदेश थे, हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे, तो सरकार क्यों पीछे रही गई थी? सरकार ने जब हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे तो उसके आधी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेमोलिश की थी। बाकी कुछ था, इट इज अंडर द उसने जो कुछ एप्लीकेशन दिया था वो एक्सपेडाइट करना था, वो कल के दिन मैंने एक्सपेडाइट करके बाकी भी उसकी डेमोलिश कर डाली। सर, इस केस में मेन एक्यूज सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा। लास्ट टाइम जो केस ऑन किए थे थाईलैंड फुकेट में, सर अभी क्या स्टेटस है? ब्लू कलर नोटिस आपको जारी करने में कामयाब रहे, आपकी गवर्नमेंट नोडल एजेंसी सीबीआई के टच में, क्या स्टेटस अभी कहां है? कितना समय और लगेगा इनको वापस आने में या फिर अरेस्ट करने में? मैं आपको इतना कह सकता हूं, बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। My police department is in touch with the government of India, with the rest all other agencies. Definitely within the short span of a time, they'll come under behind the bar. ये जो सॉल्ट पैन लैंड पर जो क्लब ऑपरेट हो रहा था वो सॉल्ट पैन लैंड पर बना था और 4 नवंबर को कुछ एक्टिविस्ट ने एक पणजी बेस्ड लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भी सेंड की थी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी सेंड की गई थी और सारे डिपार्टमेंट्स को एड्रेस की गई थी कि यहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी वायलेशंस है, इनके पास लाइसेंस नहीं है, इनके पास परमिट्स नहीं है, इस पे एक्शन लिया जाए। बट उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ और फिर डेफिनेटली इसके मैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कौन सी भी गवर्नमेंट ऑफिस में अभी कंप्लेन देने के बाद देयर इज एन प्रोसीजर टू डू दैट, वो ड्यू प्रोसीजर्स चल रहे थे और मीनवाइल ये एक्सीडेंट हुआ। मैं स्पेसिफिकली ये कहूँगा जो इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल कंस्ट्रक्शन में जो चल रहे हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होगी। For broader inquiry, are you contemplating to have a judicial inquiry instead of magistrate inquiry? At present, जी। तो गोवा में क्लब में हुए अग्निकांड को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बता रहे थे कि इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और पूरी कोशिश की जाएगी जो सौरभ लूथरा और उसका भाई जो देश छोड़कर भागा है उसे यहाँ पकड़ा जाए। आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से खबर, जहां सोनभद्र में पुलिस और गौवंश तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 2 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सर सोनभद्र द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में आज एसओजी प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि कर्मा की तरफ से पिकअप में गौवंशों को लाद कर पशु तस्कर मधुपुर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पे एसएचओ रावर्सगंज, एसएचओ घोरावल और एसएचओ कर्मा ने घेराबंदी शुरू कर दी। इस घेराबंदी के क्रम में पशु तस्करों ने अपनी पिकअप से एक आरक्षी को टक्कर मार दिया जिसको चोटें आ गई हैं।
जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पशु तस्करों से गिरफ्तारी के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिससे पशु तस्करों के पैर में गोली लगी है और 2 बदमाश मौके से फरार हुए हैं। जो गिरफ्तार हुए हैं, एक नीरज और एक मुन्ना बिहार का रहने वाला है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सामान्य है। दोनों गिरफ्तार पशु तस्करों को मेडिकल कॉलेज के लिए इलाज हेतु रवाना कर दिया गया है। फिरोजाबाद में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा देखने को मिला। बता दें कि हिसार से इटावा जा रही टेम्पो ट्रेवल्स बस बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। रायपुर के एक गद्दा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला धरसीवा थाना क्षेत्र का है। तो गद्दा फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की टीम को इस पूरे मामले में सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन इस गद्दा फैक्ट्री में जो सामान रखा हुआ था, जो गद्दे रखे थे, वो जल गए और काफी नुकसान फैक्ट्री मालिक को हुआ है। फिरोजाबाद जिला अस्पताल में सीएमएस और वकील के बीच झड़प देखने को मिली है। बता दें, सीएमएस के पत्र देखने की बात कहने पर वकील दबाव बनाने लगा और जिला जज और डीएम से शिकायत करने की धमकी देने लगा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया और जांच शुरू कर दी। तो सीएमएस और वकील के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मेडिकल दोबारा कराने पर विवाद हुआ। शिकायत की धमकी से ही ये हंगामा बढ़ गया। फिरोजाबाद से पूरा मामला सामने आया है। ये लोक अदालत में जुडिशियल मेंबर है, या आप ये कह सकते हैं कि लोक अदालत की मजिस्ट्रेट है, दीवानी न्यायालय फिरोजाबाद में। बात क्या होती है? आपकी क्या बात हुई? हाँ, इनके घर में घुस के कुछ लोगों ने सैटरडे की शाम को 7:30-8 बजे करीबन जो है घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इधर देख, थोड़ा कैमरा इधर घुमा लीजिए, थोड़ा इधर आप बाबूजी इधर आप, अरे ठीक है। तो उसको लेकर इनका डॉक्टरी परीक्षण नहीं हो पाया था, इनकी छूट है। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था सोमवार को। वो जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए वो लेटर फॉरवर्ड कर दिया सीएमओ महोदय फिरोजाबाद को, और सीएमओ फिरोजाबाद महोदय ने कल ही डाक से वो लेटर सीएमएस फिरोजाबाद को भेज दिया गया था। वो लेटर डाक में चढ़ा हुआ है, जिलाधिकारी महोदय की भी डाक में कल की डेट में चढ़ा हुआ है और सीएमओ महोदय की डाक में भी कल की डेट में चढ़ा हुआ है। जब वो लेटर चढ़ गया था, चढ़ने के बाद में मैं मेडिकल कराने आया था। जब मैं ऐसा कुछ नहीं करा होगा, मुझे पता है, मेरी इनसे बात हो चुकी है। जब लोगों को परेशान करेंगे, पावर दिखाने की कोई बात नहीं है, पावर अपनी जगह होती है। उसमें जो इंसान परेशान होता है वो अपनी परेशानी के लिए आता है। तो क्या समस्या थी जिसको लेकर के हंगामा इतना बड़ा? हमारे घर पे 6 तारीख को 6-7 लोग अंदर घुसे आए थे। उन्होंने हमको, हमारे भैया को और हमारे पापा को मारा था। तो हमारा मेडिकल नहीं हुआ था, पैसे को लेके विवाद चल रहा था। जो हमारे पड़ोसी है उसी से। मेरे पास में लगभग 1 घंटे पहले वकील कोई अपने आप को बोल रहे थे, आबिद अली उनका नाम है, और मेरे से बोले कि मेरी वाइफ का मेडिकल होना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आपका वो पेपर कहाँ है? तो बोले कि आपके आ गया है, तो कल से आ गया है। मैंने कहा मैंने भी देखा नहीं है, आने दो, मैं जो भी होगा कार्रवाई हो जाएगी। बोले मुझे भी कार्रवाई अभी चाहिए, अगर आपने अभी कार्रवाई नहीं की और मुझे वो भी दी धमकी, तो मैं आपकी शिकायत ऊपर डीजी के यहाँ और उनके डीएम साहब के यहाँ, है ना, कर दूंगा, और आपको काम अभी करना है, चाहे क्यों नहीं करो। मैंने कहा जब तक कोई चीज ही पत्र की जांचेंगे नहीं हम, उसका बोर्ड नहीं बनेगा, मुझे यही नहीं मालूम कि, है ना, मेडिकल पहली बार हो रहा है कि दूसरी बार हो रहा है, क्या बात, तो मैं क्या करूंगा कार्रवाई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।